जी। तो टुडेज क्लास स्टाइल सेल्स एंड एडिटिंग। स्टाइल के अंदर बच्चों होता क्या है, स्टाइल के अंदर एक्चुअल क्या होता है, किसी भी डेटा होता है वो कंडीशनल डेटा होता है, उसको एक फॉर्मेटिंग के रूप में लगाने के लिए स्टाइल का यूज किया। जैसे एग्जांपल के लिए बच्चों यहाँ पर एक मल्टीपल टाइप का डेटा ले रखा है हमने। इस डेटा के अंदर कुछ रेट्स हैं, क्वांटिटी है एंड टोटल है। रेट है, क्वांटिटी है, टोटल है, कुछ नेम्स हैं, कुछ प्रोडक्ट नेम है। दो प्रकार के नेम है, एक सीरियल नंबर है, एक नेम है, एक प्रोडक्ट है, एक क्वांटिटी है, एक रेट है, एक टोटल है। ये कुछ चीजें जो यहाँ पर वो है वो इंसर्ट की गई हैं, तो आपको ये सारी चीजें प्रॉपर दिखाई दे रही होंगी। इस चीज सेल को हम अगर सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कोई भी फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई नहीं की गई है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे जब हम जाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद हमें मिल जाता है यहाँ पर हाईलाइट सेल्स। हाईलाइट सेल्स रूल, हमने कहा हाईलाइट सेल्स रूल। हाईलाइट सेल्स रूल में क्या है, फॉर्मेट द सेल्स बिटवीन कितने से कितने तक, यानी हमारी जो सबसे लोएस्ट कॉस्ट है वो 6001 से है, सॉरी 60,000, 16,001 से लेकर 1,18,000 तक है। तो यहाँ पर जो रेंज दी गई है, अगर इससे देना चाहें तो आप इससे यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हो। तो यहाँ पर दो सेल्स हैं वो हाईलाइट हो गई। इस प्रकार से आप कंडीशन फॉर्मेटिंग से कोई भी डेटा उसको हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट सेल्स रूल, हाईलाइट टॉप टू 10, यानी टॉप टू 10 लेंगे तो आप टॉप टू 10 जो है उनमें से आ जाएंगे। यहाँ जो टॉप 10 है इसमें से आ गए। तो आप इस प्रकार से टॉप 10, टॉप 15, इस प्रकार से आप किसी भी डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पर डेटा के प्राइस है, प्राइस के कलर के हिसाब से। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्राइस है वो 2,14,000 रुपीज है। एंड देन आप देखेंगे सबसे कम प्राइस जो है वो 15,400 रुपीज ओनली है। और सबसे कम, उससे भी कम जो है वो 5,500 रुपीज है, 5,500 रुपीज ओनली। तो यहाँ पर देखेंगे जितने भी रेट जो है उनके हिसाब से यहाँ पर जो है वो कलर को कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दिया गया है। उनके हिसाब से जो कलर है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दिया गया है। आप इसको इस प्रकार से डेटा को जो वेरियस है, डेटा वेरियस, वहां पर जाकर कलर के हिसाब से फिल कर सकते हैं। आपको तीन ऑप्शन मिल गए, एक रेड कलर का मिल गया बच्चों, एक ब्लू कलर का मिल गया, एक येलो कलर का आपको मिल गया। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ स्पेसिफिक डेटा में से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके प्रोजेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर जाके सबसे पहले टोटल को सिलेक्ट करता हूँ। टोटल के अंदर मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा वेरियस में जाकर मैंने यहाँ पर ब्लू कलर ले लिया। एंड देन रेट के ऑप्शन पे गया, रेट के ऑप्शन में जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया और यहाँ पर जाने के बाद डेटा वेरियस में पहुंचने के बाद मैंने एक येलो कलर में ले लिया। एंड देन क्वांटिटी में गया, क्वांटिटी में जाने के बाद मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा वेरियस जो है उसमें एक जो है वो पर्पल कलर ले लिया। तो यहाँ पर देखेंगे आप तीन भिन्न भिन्न कलर जो है मैंने यहाँ पर ले लिया। आप देखेंगे इस शीट के अंदर तो आपको ये जो कलर है वो स्पष्ट दिखाई देंगे, ये कलर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे पूरी शीट के अंदर आपको जो डेटा है वो थ्री मल्टीपल कलर में है। अब आपको यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि जी सर, कि हमारे जो डेटा है सर, वो डेटा के अंदर हमारे कलर जो दिए गए हैं, प्रिडिक्ट किए गए हैं, जो कलर प्रिडिक्ट किए गए हैं वो किस कारण किए गए हैं। हाईएस्ट क्वांटिटी, हाईएस्ट क्वांटिटी, जिनकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, जिनके पास जो सबसे ज्यादा एक कह सकते हैं जो नंबर है वो सबसे ज्यादा क्या है। अभी यहाँ पर कोई प्राइस तो दे नहीं रखा है, तो यहाँ पर जो नंबर है वो सबसे ज्यादा। अब मैंने कल आपको समझाया था कि बच्चों एक ऑप्शन होता है जिसमें बोलते हैं जर्नल। जनरल ऑप्शन है, ये नंबर टूल के अंदर आता है। नंबर टूल्स के अंदर आता है जनरल फॉर्मेट। जनरल में हमने यहाँ क्लिक किया तो हमने आपको बताया था जनरल के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, करेंसी मिल जाएगी, अकाउंटिंग मिल जाएगी, शॉर्ट मिल जाएगा, लॉन्ग डेट मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा एंड फंक्शन मिल जाएगा, साइंटिफिक मिल जाएगा। तो आपने कहा था सर इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए क्या होती है। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, आप जो पैसा यूज करते हो भारत के अंदर, जो पैसा यूज करते हो वो किसमें करते हो, INR, इंडियन रुपीज। किसमें करते हो, INR, इंडियन रुपीज में करते हो। तो इंडियन रुपीज के अंदर आप इस रुपए को यूज करते हो। बट अगर मैं कहूँ कि भाई 1 रुपए आपके पास अमेरिकन 200 रुपए है, आपके पास अमेरिका के 200 रुपए हैं। 200 रुपए नहीं बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं डॉलर। क्या बोलते हैं, डॉलर। तो यहाँ पर 200 डॉलर है आपके पास। आपके पास क्या है बच्चों, 200 डॉलर है। तो 200 अगर आपके पास डॉलर है, तो अब यहाँ पर मैंने करेंसी में इसके आगे 200 डॉलर लगा दिया, ये आपके पास 200 डॉलर है। अब ये 200 डॉलर इंडियन रुपीज में क्या होंगे, इक्वल 200 मल्टीपल आज के टाइम के जो भारत का रुपए है वो लगभग 85 रुपीज के समथिंग डॉलर चल रहा है। तो 185, 85 कर दिया,
यहाँ पे क्लिक किया तो जो आया रुपए डॉलर के अंदर आ गया। चलो मुझे डॉलर में नहीं चाहिए, वो चाहिए मेरे लिए रुपए में। तो मैं यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करके जो करेंसी है उसमें कर देता हूँ INR। मोर जाएंगे और मोर जाने के बाद जो करेंसी है, करेंसी के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ गए। यहाँ जाने के बाद मोर करेंसी, और मोर करेंसी में मैं यहाँ पर ले सकता हूँ इंडियन रुपीज। इंडियन रुपीज, ये आर का सिंबल है। ओके ओके, मैंने यहाँ पर आर में कर दिया। ये आप देखेंगे तो ये इंडियन रुपीज के अंदर जो रुपया आ गया। अब आप देखेंगे जो हमारे 200 रुपए हैं वो 17,000 17,000 में कन्वर्ट हो गए हैं। अब आप समझिए कि अमेरिका की, यानी जो आपके पास डॉलर है, अमेरिका की मुद्रा डॉलर है, अगर आपके पास $200 है, वो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए वो आज के रेट में 85 की रेट में, तो आपके पास 17,000 रुपए होंगे। आपके पास 200 का 200 रुपए है, बट अमेरिकन 200 रुपए जो हो गए तो आपके पास इंडियन रुपीज में यानी INR में 17,000 में होते हैं। तो आप इस प्रकार से वैल्यू निकाल सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपके पास जो रुपए हैं वो किसी में हो सकते हैं। वो अब आपके 85 के हिसाब से आप लगा लीजिए, जो डॉलर में है वो $200 ओनली डॉलर, $200 हो। $200 को जब हम 85 से मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास 70,000 रुपीज हो जाते हैं। अगर आप अमेरिका में जाते हैं और वहां पर आप पैसा खर्च करना चाहते हो, वो डॉलर में होगा, तो आपको अपनी करेंसी एक्सचेंज करानी पड़ेगी, करेंसी को बदलना पड़ेगा किसके अंदर, डॉलर, डॉलर के अंदर। और अमेरिका से जब आप भारत आते हैं तो अमेरिका से आप अगर मान लीजिए अगर आपने अमेरिका कोई काम कर रहे हैं और वहां पर आपकी जो सैलरी है वो मान लीजिए आपको 500 यानी $500 भी अगर आपकी सैलरी है मंथली, कितनी, $500, $500 अगर आपकी सैलरी है बच्चों, तो अब $500 आपकी सैलरी हो, भारत के रुपए में क्या होगी, इक्वल 500 मल्टीपल 85, 500 मल्टीपल कितने, 85, 85 एंटर करेंगे तो आपके लगभग 14,500 रुपीज यानी 42,500 रुपए जो सैलरी है वो रहेगी। तो आपको ये चीजें मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ये चीजें कि आपको ये समझ में आना चाहिए एक्चुअल में सर डॉलर क्या होता है, रुपया क्या होता है। भारत का रुपया करेंसी जो है वो INR इंडियन रुपीज है, अमेरिकन करेंसी जो है वो है डॉलर। तो आपको पता लगे कि डॉलर में और रुपये में फर्क क्या होता है, ये बात आपको समझ में आ गई। ऐसे दूसरे देश की करेंसी, बहुत सारी करेंसीज है बच्चों, यूरो है एंड मैनी मोर। यूरो हो गया, चाइनीज हो गया, चाइनीज की करेंसी अलग है, और इनके अलग अलग, ऐसा नहीं है कि इनके रेट जो है करेंसी, इनकी करेंसी का रेट भी अलग अलग है, एक्सचेंज रेट इनके बहुत अलग है, किसी के अलग है हर जगह के। जैसे पाकिस्तान की करेंसी लीजिए, भारत से पिछड़ी हुई है, भारत के रुपए में पाकिस्तान के रुपए में अंतर है। नेपाल की करेंसी लीजिए, भारत का जो 1 रुपया है वो नेपाल में 1.5 रुपए में चलता है, नेपाल के 1.5 रुपए से भारत का 1 रुपया बनता है। तो ऐसा नहीं कि भारत की करेंसी पीछे है, अपने इंडिया की करेंसी भी कई देशों से आगे है। तो जो करेंसी में सबसे ज्यादा है वो आपके अभी जो है वो अलग अलग कंट्री की चल रही है। बिटकॉइन है, उसकी भी करेंसी बहुत हाई है। तो ज्यादा जानकारी तो नहीं है, बट मैं आपको जो बताना चाहूँ कि मैंने अमेरिकन डॉलर को आपको इंडियन रुपीज में जो मैंने कन्वर्ट करके दिखाया। तो ये केवल एक आपके लिए समझाने के लिए किया है, आगे आपको मैनी मोस्ट वीडियो आएंगे तो उनमें आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी। तो फिलहाल आपको यहाँ पर ये चीजें समझ में आ गई है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो आप कलर के हिसाब से भी कर सकते हो। एंड देन बच्चों आपके लिए यहाँ पर मिल जाएंगे कलर शेड्स। अगर आप शेड को कलर करना चाहो तो एक ही सिंगल कलर में भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाऊंगा फिल्टर में जाके, और यहाँ पर जाके क्लियर फॉर्मेटिंग, यहाँ पर क्लियर ऑप्शन मिलेगा, क्लियर ऑल कर दे तो यहाँ पे सारा डेटा कट जाएगा। बट हमें क्लियर फॉर्मेट करना है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये सब कुछ नॉर्मल हो गया। अभी देखेंगे यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो गया, कहेंगे सर एक बार रिपीट कीजिए, बताइए मेरे लिए कैसे हुआ। तो मैं आपको एक बार बता दूं, यहाँ पर जो भी कलर लगा हुआ है वही फॉर्मेटिंग लगी हुई है, उसको एक बार में हटाने के लिए क्लियर जाके क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर सकते हैं, क्लियर फॉर्मेट पे जाके हटा सकते हैं। आप क्लियर फॉर्मेट पे जाके यहाँ से ये हटा सकते हैं। आप क्लियर फॉर्मेट पे यहाँ पे जाके जब हटा सकते हैं तो आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं। एंड देन मैंने यहाँ जाके फिर से बॉर्डर लगा दिया है, आप देखेंगे यहाँ पर बॉर्डर आ गया है। तो
आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पता चल गई। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक तो टूल है नहीं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर सेल्स कलर है, तो ये सेल को कलर कैसे किया जाए, पूरी शीट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर सेल कलर से पहुंच जाता हूँ। अभी मैंने डेटा वेरिएस पे किया था, सेल्स कलर पहुंच गया, तो सेल कलर में जाके सेल के अंदर बहुत सारे कलर, मैनी मोर्स रूट, बहुत फॉर्मेट पड़े हैं बच्चों। इन सब फॉर्मेट को आप यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा भाई सेल कलर एक्चुअल में होता क्या है। 9 तो ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनमें से 9 में से एक चूज कर सकते हैं। एंड देन मैनी मोर, बहुत सारे पड़े हुए हैं, चाहिए यूज कीजिए, एक्सेल में सीट बनाइए, देखिए कि कैसे करके डेटा को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ रही है प्रॉपरली। तो ये जो डेटा वेरीज है जो आपको मैं समझा रहा हूँ, इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद आती है आइकन सेट्स। आइकन सेट्स का मतलब होता है क्या बच्चों, क्या होता है, कभी कभी डेटा जो होता है वो आप डेटा के अंदर आइकन सेट भी कर सकते हो। किसी डेटा अपर डेटा है उसको ऊपर, लोअर डेटा है उसको नीचे करने के लिए यहाँ पर आइकन सेट का यूज करके डेटा को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर आपको तमाम तरह के जो रूल्स हैं वो आइकन सेट के अंदर मिल जाएंगे। आप जाइए इनको भी यूज करके देखिए। जब आप एमएस एक्सेल में कोई शीट बनाएंगे तो यहाँ पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग से जुड़ी 5 चीजें बड़ी ध्यान रखनी है। हाईलाइट सेल्स रूल्स, सेल को रूल के हिसाब से हाईलाइट कर सकते हैं। टॉप बॉटम रूल्स, आप सेल के अंदर टॉप और बॉटम के हिसाब से कर सकते हैं। सेल के अंदर आप टॉप बॉटम के हिसाब से कर सकते हैं। एंड आपको समझ में आए कि कलर यूज करना है, कलर यूज करना है, डेटा वेरिएशन यूज करनी है, आइकन यूज करनी है, तो इन सभी प्रकार से आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई सबको, किसी को कोई दिक्कत? ये सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। एंड देन हम आपको आगे समझाते हैं परसेंट। यहाँ पर नंबर के साथ आपको परसेंट ऑप्शन मिल जाएगा, कॉमा का ऑप्शन मिल जाएगा। ये सारे ऑप्शन मैंने आपको कल की क्लास में समझाई दिए थे, आपको भली भांति पता होंगे। अगर नहीं पढ़ता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पर विजिट करके क्लास डे 6 पर एमएस एक्सेल के एडवांस या प्ले लिस्ट में जाकर एमएस एक्सेल की सारी वीडियो को विजिट कर सकते हैं जो डे बाई डे चल रही है। भाई अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझाई, एंड अब समझाते हैं फॉर्मेट टेबल। फॉर्मेट टेबल का होता क्या यूज। एक्चुअल में जब बच्चों आप कोई टेबल बनाते हो, टेबल बनाने के साथ साथ आप एक बार में कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट टेबल का ऑप्शन मिल जाता है। फॉर्मेट टेबल आप सबसे पहले आपको एक रेंज पूछेगा कि उसकी रेंज क्या होनी चाहिए। अगर आप रेंज ठीक ठाक बता देते हैं, यहाँ पर आपको ये रेंज पूछ रहा है, इस रेंज को आप देख सकते हैं। जब आप इस रेंज को दे देंगे एंड ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर सारी चीजें एक कॉलम के साथ हाईलाइट होकर मिल जाएंगी। यहाँ पर मैंने जेड कर दिया, एक बार रेंज जो है पूरी सिलेक्ट कर देता हूँ, और पूरी रेंज सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टेबल पे यूज करके इस टेबल को यहाँ से फॉर्मेट कर देता हूँ। यहाँ पर जब मैंने देखा तो यहाँ पर पूरी टेबल है वो हाईलाइट होके आ चुकी है। हाईलाइट करने के बाद मैंने इस टेबल को जो है वो मर्ज एंड सेंटर कर दिया। इस प्रकार से आप इस डेटा टेबल को सेट कर सकते हैं। तो ये टेबल जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी फॉर्मेट टेबल का यूज करने के लिए आप सबसे पहले एक सीट ले लें, और सीट लेने के बाद एक ब्लैंक शीट ले लें, और ब्लैंक शीट पे ही फॉर्मेट टेबल का यूज कर लेंगे, तो आपको शुरू से जो डेटा है वो आसानी से बनाने में यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरी टेबल की जो फॉर्मेटिंग है वो आपको इस प्रकार से दिख जाएगी। अब आप देखेंगे कॉलम 1 में आप जो टाइप करेंगे वो डेटा एकदम शॉर्ट एंड फिल्टर हो जाएगा। ये शॉर्ट एंड फिल्टर भी आगे चल के हमको आपको प्रॉपरली समझाएंगे, बट उससे पहले हम आपको समझा देते हैं कि जो सीट होती है उसमें डेटा को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। हम पहुंचते हैं अपने सीट 1 पे, और सीट 1 पे आके अगेन हम आपको समझा देते हैं इसके टॉपिक्स के बारे में जो हमारे भी टॉपिक चल रहे थे। आप फॉर्मेट टेबल का भी यूज डेटा को फॉर्मेट करने के लिए कर सकते हैं। एंड सेल्स स्टाइल्स, यहाँ पर आपको सेल की स्टाइल बहुत सारी मिल जाएंगी। यहाँ पे किसी भी स्टाइल में डेटा को एक सेल कर सकते हैं, हेडिंग 1 हेडिंग 2। आपने देखा होगा एमएस वर्ड में जब आप यूज कर रहे होंगे, आपको मैंने समझाया था एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर आपको एक स्टाइल नाम का ऑप्शन मिला होगा। स्टाइल के अंदर आपको डायरेक्टली जो टैब्स एंड टूल्स है उनको एक्सेस करके डेटा को सेट करने के लिए, यूज करने के लिए मैंने बताया था। यहाँ पे से आपका कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट के अंदर आप कोई भी स्टाइल को एक ही बार में चेंज कर सकते हैं। ठीक बच्चों, एमएस एक्सेल भी आपके कुछ इसी प्रकार से है। एमएस एक्सेल के अंदर भी आप किसी भी स्टाइल टूल का यूज करके सेल्स को स्टाइलिश फॉर्मेट में ला सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको मैनी मोर ऑप्शन मिलते हैं, इनमें से किसी एक टूल्स या टैब का यूज करके आप डेटा को बना सकते हैं।
न्यू सेल या न्यू स्टाइल भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, अगर चाहें तो एमएस वर्ड की तरह। नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसी प्रकार से स्टाइल सेट। अगर आपको अपनी कोई मनचाही स्टाइल बना के सेट करनी है प्रत्येक पेज के लिए, तो यहाँ पर आप अपनी एक सेल को स्टाइल को सेट कर सकते हैं और उसी प्रकार से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मैंने आपको ही समझा दी। अगला ऑप्शन आता है कि सर मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट क्वांटिटी है, इसके बीच में कॉलम चाहिए सर। कि सर जो प्रोडक्ट है और क्वांटिटी है, इसके बीच में मुझे एक पूरी रो चाहिए, जिसके अंदर मैं कॉलम या रो चाहिए जिसमें मैं आपको डेटा डाल सके। तो कॉलम और रो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब पे जाएंगे और इंसर्ट रो क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर की साइड से एक नीचे को रो आ जाएगी। अगर आपको ऊपर से कुछ नीचे करना है तो आपकी एक रो इंसर्ट हो जाएगी। और आपको जो कॉलम चाहिए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक कॉलम ऑप्शन। तो आप देखेंगे तो नाम के और प्रोडक्ट के बीच में एक ऑप्शन मिल गया कॉलम का। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर आपको क्वांटिटी और प्रोडक्ट के बीच में कोई कॉलम चाहिए तो यहाँ पर जाकर नीचे आपको इंसर्ट शीट कॉलम का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर एक कॉलम ले सकते हैं। तो आपको प्रॉपरली यहाँ पर एक कॉलम लेने का तरीका पता चल गया कि भाई कॉलम हम कैसे लेते हैं, इंसर्ट टैब के अंदर की मदद से हम कॉलम कैसे लेते हैं। आपको शॉर्टकट की से भी आप कॉलम ले सकते हैं। बस शॉर्टकट की के जो टूल्स है वो मैं एक वीडियो में प्रॉपरली समझाऊंगा कि शॉर्टकट की का यूज कैसे किया जाता है। बट आपको मैं आज समझाना चाह रहा हूँ कि टैब्स का यूज कैसे किया जाता है, टैब्स के अंदर डेटा कैसे डाला जाता है, टैब्स के अंदर डेटा फिट कैसे किया जाता है। तो इन सारी चीजों के बारे में मैंने आपको समझाया कि इंसर्ट के अंदर कैसे टैब का यूज किया जाएगा। तो मैंने इंसर्ट के अंदर आपको जो डेटा शीट है उसके अंदर एक कॉलम एक रो दोनों चीजें इंसर्ट करनी बताई है। तो आपके लिए यहाँ पर जो समझ में आ रहा है, तो पहले नेम प्रोडक्ट और उसके बाद एक क्वांटिटी का ऑप्शन है, उसके बीच में एक कॉलम इंसर्ट कर दिया। आप कहेंगे सर एक कॉलम तो इंसर्ट हो गया और जल्दबाजी में सर मुझ पे 2 बार क्लिक हो गया, यहाँ पर 2 कॉलम इंसर्ट हो गया, सर अभी एक कॉलम डिलीट कैसे हुई? क्या ये दोनों कॉलम मुझे अब नहीं चाहिए, कैसे डिलीट करें? सर इंसर्ट तो हो गए। तो आपके पास एक तो ऑप्शन पड़ेगा कंट्रोल जेड का, बट वो यूज करना नहीं है क्योंकि हो सकता है आपने पहले ही बना रखा हो। कंट्रोल जेड करेंगे तो वो डेटा फिट नहीं है, तो आप इसे डिलीट कैसे करेंगे? तो आपको सेम इंसर्ट के बाद मिल रहा है डिलीट का ऑप्शन, डिलीट पे क्लिक कर देंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितने कॉलम को आपको डिलीट करना है उन कॉलम को सिलेक्ट करना होगा एंड देन सिलेक्ट करने के बाद डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यह कॉलम डिलीट हो जाएगा। बात आ गई प्रॉपरली समझ में? तो यहाँ पर आप इस प्रकार से इस कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं। तो आपको ये बातें भी समझ में आ गई होंगी सर डिलीट कैसे करना है। तो आपको मैंने समझाया फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट टेबल, सेल्स, इंसर्ट, डिलीट। अब बचा फॉर्मेट। तो फॉर्मेट का यूज क्यों होता है? फॉर्मेट का यूज होता है इसलिए, जैसे मैंने मान लीजिए आपका जो डेटा है उस डेटा को बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया। अब जैसे ही मैंने बड़ा किया, आप सबसे पहले इसे छोटा कर देता हूँ और छोटा करने के बाद यहाँ पर मैं सॉरी ऑटो फिट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो ये डेटा जो है वो पहले की भांति हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको बड़ा किया, आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो डेटा देखेंगे बच्चों, वो डेटा जो है वो आपको डेटा देखो इसमें हैज कॉलम आने लगे। इसका मतलब ये है कि आपका जो डेटा है वो आगे बढ़ गया कॉलम में। अब इसमें पर्याप्त जगह है, कॉलम फिट नहीं है, डेटा सेट नहीं है। तो इन सबको अब आप सेट करोगे तो कहोगे सर इसके लिए आपने बता रखा था कि आपके कॉलम के ऊपर डबल टैप करेंगे तो यहाँ से डेटा सेट हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल बता रखा था, बिल्कुल ठीक बच्चे, ऐसा हो सकता है। बट वन टाइम में कैसे होगा? तो वन टाइम में डेटा सेट करने के लिए आपको यहाँ पर कॉलम का ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट, और फॉर्मेट में आपको बहुत चीजें फिट करने को मिलेगी। रो हाइट फिट करने को मिलेगी, ऑटो रो फिट करने को मिलेगा, ऑटो कॉलम एंड ब्रेथ फिट करने को मिलेगी। तो हमें ऑप्शन किसकी जरूरत है? ऑटो कॉलम ब्रेथ। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कॉलम जितने भी हैं उन सभी की हाइट एंड ब्रेथ सेट हो जाएगी। आपको प्रॉपर समझ में आ गया ये सारी चीजें कैसे ऑटो कॉलम फिट कर देंगे? तो यहाँ पर आपको ये जो चीजें हैं वो एकदम प्रॉपर समझ में आ गई होंगी। तो ये चीजें मैंने आपको समझा दी इस सेल से रिलेटेड। एंड आपको मिलता है ऑटो सम, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया। फिल अप डाउन मैंने बता ही दिया, क्लियर फॉर्मेटिंग मैंने आपको अभी बताई दी पिछले टूल्स में। अब आता है सॉर्ट एंड फिल्टर। अब मैं सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज करके आपको समझा देता हूँ शीट के अंदर। इस शीट के अंदर डेटा जो है वो नंबर की फॉर्मेट में सॉर्ट है, 1 2 3 4 फॉर्मेट। अगर आप चाहते हो कि भाई जो डेटा है वो क्वांटिटी के हिसाब से सॉर्ट हो जाए, किसके हिसाब से? क्वांटिटी के। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको कस्टम सॉर्ट। तो कस्टम सॉर्ट ऑप्शन को मैंने क्लिक कर लिया है एंड देन इसको ले आता हूँ मैं साइड में। साइड में लाने के बाद आपको जो प्रॉपर है वो दिखाई देते। तो इसके लिए मैंने आपको क्या कर दिया, यहाँ पर कस्टम सॉर्ट पे गए तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है सीरियल नंबर, नेम, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट।
आपको सॉर्ट बाय चाहिए, कॉलम नंबर कितना चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर क्वांटिटी के हिसाब से, तो क्वांटिटी में कॉलम नंबर आ रहा है बच्चों जी, क्या आ रहा है कॉलम जी, जी पर मैंने कर दिया क्लिक। अब इसमें दे रहा है वैल्यू, तो वैल्यू में मैंने क्या कर दिया, सेल कलर या सेल फॉन्ट आइकन, तो मैंने वैल्यू ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, कलर तो कोई है नहीं, तो वैल्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। तो मैंने कहा पहले मुझे चाहिए लार्ज वैल्यू, जिनके कॉर्नर ज्यादा बड़े हैं, लार्ज वैल्यू। एंड आप लार्ज में देखेंगे सबसे नीचे जो हेडफोन है उसमें 750 यानी 750 हेडफोन किसी ने ऑर्डर किए, तो लार्ज ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। मैं ओके करता हूँ तो आप देखेंगे सबसे पहला ऑर्डर जो है वो 750 का है, फिर 85, 70, 15, 14, 13, 15, 15, 10 एंड 6, सबसे कम ऑर्डर जो है 6 आप देखेंगे। तो यहाँ पर जो डेटा है वो पूरा शॉर्ट हो गया है, ऊपर से नीचे पहुंच गया। अब मैं आपको अगेन फिर से शॉर्ट करके दिखाऊंगा, कस्टम शॉर्ट जी। अब कर दूंगा लोएस्ट वैल्यू, जो सबसे 6 नंबर है वो ऊपर पहुंच जाए, लार्जेस्ट वैल्यू थी पहले, अब कर देते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट टू लार्ज, स्मॉलेस्ट टू लार्ज जैसे किया तो मेरे को 6 नंबर प्रोडक्ट ऊपर पहुंच गया। उसके बाद 10, 15, 15, 13, 14 एंड ये आपके आने लगे। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स है उनको जहां पर आपको सेट कराना है वो आप करा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको करा के दिखा दिया है। अब मैं आपको एक कॉलम और सॉर्ट करके दिखाता हूँ नेम के हिसाब से, कस्टम। अब नेम का हिसाब का कॉलम जो है वो हमारा है ई में, तो मैंने ई कॉलम सेलेक्ट कर दिया, वैल्यू। अब जेड टू है ए टू जेड, मुझे करना है ए टू जेड, मैंने क्लिक किया तो देखो सबसे पहले अंजलि आ गई, फिर गीता, फिर हर्ष। तो जो ए टू जेड है लास्ट में एस नाम आता है, तो सुनीता, सुमित, संगीता, ये तीनों आ गए। तो आप चाहे नाम से डेटा सॉर्ट कराए, चाहे नंबर से, चाहे वैल्यू से, चाहे स्मॉल से, चाहे लार्ज से, चाहे कलर से, आप मैन्युअल तरीके से डेटा को फिल्टर करा सकते हैं एमएस एक्सेल के अंदर, ओनली वन क्लिक में। ये चीजें आपको प्रॉपर समझ में आई, ये चीजें आपको प्रॉपर समझ में आई। इसके बाद आपको मिलता है फाइंड ऑप्शन, फाइंड मीन्स होता है सर्च करना। अगर आप स्टैंडर्ड में कुछ भी सर्च करना चाहते हो तो आप सर्च कर सकते हो। मुझे करना माइक, माइक कितने हैं, तो आप देखिए माइक हाईलाइट हो गया। एंड देन मुझे करना है सीपीयू, तो यहाँ पर मैंने सर्च किया एंड सीपीयू, सीपीयू पे क्लिक किया तो यहाँ पे सीपीयू आ गया। तो आप इस प्रकार से डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। तो यहाँ पर आपको फाइंड रिप्लेस, अब रिप्लेस का ऑप्शन मिल जाता है रिप्लेस में, जैसे आप सीपीयू की जगह आप कीबोर्ड डालना चाहे, कीबोर्ड सॉरी ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पर सीपीयू की जगह मैं डाल देता हूँ, किसी को जरूरत पड़ रही है पेन की, तो सॉरी पेन तो बहुत सस्ता होता है, सीपीयू के क्वांटिटी के हिसाब से मैं डाल दूँ स्पीकर। अरे एक स्टेप्स ऑन है, जॉयस्टिक, मैंने यहाँ पर जॉयस्टिक जो है वो रिप्लेस कर दिया, तो रिप्लेस जॉयस्टिक रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर देख रहे होगा आप जो सीपीयू था उसकी जगह क्या आ गया है, जॉयस्टिक। तो आप फाइंड का यूज कर सकते हो, रिप्लेस का यूज कर सकते हो, एडिटिंग में सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज कर सकते हो, ऑटोसम का यूज कर सकते हो, फिल का कर सकते हो, क्लियर का कर सकते हो। एंड देन सेल्स ऑप्शन में जाकर इंसर्ट करा सकते हो कॉलम को, रो को। एंड डिलीट ऑप्शन में जाकर टेबल डिलीट कर सकते हो, कॉलम डिलीट कर सकते हो, रो डिलीट कर सकते हो। एंड देन फॉर्मेट जाकर किसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आप अपनी सीट के अंदर इंसर्ट करा सकते हो। तो आज बच्चों मैंने आपको कितने अच्छे अच्छे टैब्स एंड टूल के बारे में बताया एमएस एक्सेल के, जो आज तक आपको शायद नहीं पता होंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके हमारी रिकॉर्डेड वीडियो को देखें, लाइक करें एंड कमेंट करें। साथ ही साथ अपने घर में चल रहे सभी फोनों में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन दें, अगर आपको क्लास प्रॉपर समझ में आ रही है तब। और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर भेजें, जिससे उनको भी पता चले कि आप किस इंस्टीट्यूट पर पढ़ाई करते हैं, वहाँ की क्लासेस कैसी है, वहाँ का कंटेंट कैसा है। इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। तो जहां तक कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको एमएस एक्सेल में एक बिल बनाना सिखाऊंगा। तो बच्चों लगभग टाइम 30 मिनट का क्लासेस का हो चुका है, तो आज की क्लास बस इतनी ही। कल एमएस एक्सेल डे 8 के अंदर आपको एक बिल बनाना सिखाएंगे कि उसके बिल के अंदर कैसे डेटा एडिट करते हैं। तो ये क्लास तो इतनी रही।